हे गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन और उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। कार्तिक आर्यन जो कि बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय और रोमकॉम किंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार कार्तिक आर्यन हेडलाइंस में किसी फिल्म की वजह से नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी की वजह से आ गए हैं जो काफी अजीब है। ये सब शुरू होता है एक सिंपल सी इंस्टाग्राम स्टोरी से। कार्तिक आर्यन अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं, बीच वाइब्स, सनसेट, टॉवल पे बैठा हुआ फ्रेम, एकदम नॉर्मल सेलिब्रिटी वेकेशन कंटेंट। पर ऑलमोस्ट उसी टाइम पर एक और स्टोरी वायरल हो जाती है, एक लड़की की जिसका नाम करीना है, वो भी बीच पर पोज करती हुई। लोगों को इन दोनों स्टोरीज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज लगी। लोग बैकग्राउंड मैच कर रहे थे, सेम बीच, सेम एंगल, सेम वाइट ब्राउन स्ट्राइप टॉवल और सेम टाइम विंडो। और धीरे धीरे एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि ये दोनों साथ में गोवा वेकेशन पर हैं। थोड़ी और डिगिंग होती है तो पता चलता है कि करीना गोवा में है और कार्तिक आर्यन भी एग्जैक्टली उसी टाइम न्यू ईयर के अराउंड गोवा में वेकेशन मना रहे थे। अब क्यूरियोसिटी ऑब्वियस है कि ये करीना है कौन। करीना एक यूके बेस्ड स्टूडेंट है जो कि कार्लाइल कॉलेज में पढ़ रही हैं और वो एक चीयर लीडर भी रही हैं। और यहीं से ये सिचुएशन एक अनकंफर्टेबल जोन में एंटर करती है, क्योंकि जैसे ही नेटिजन्स करीना के प्रोफाइल टाइमलाइन को चेक करते हैं, प्रॉम सेलिब्रेशन, स्कूल माइलस्टोन्स, कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेशंस, ये सब देखा जाता है। और अगर आप करीना के प्रोफाइल में देखो तो उनकी प्रॉम सेलिब्रेशन जून 2024 में हुई थी। इससे एक रफ एज ब्रैकेट निकल के आता है। करीना बेयरली 19 साल की है और कार्तिक आर्यन का डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1990। मतलब वो करंटली 35 साल के हैं। सो यहाँ सिर्फ एज गैप नहीं है, यहाँ 35 साल के सुपरस्टार वर्सेस बेयरली अडल्ट स्टूडेंट का इक्वेशन है। और ये सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस नहीं होता, ये पावर इम्बैलेंस होता है। अब आता है फॉलो अनफॉलो ड्रामा। कार्तिक करीना को फॉलो कर रहे थे और करीना कार्तिक को फॉलो कर रही थी। चलो करीना का मान सकते हैं कि वो एक बॉलीवुड सुपरस्टार को फॉलो कर भी रही होगी। और जैसे ही र्यूमर्स एक्सप्लोड होने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। ना कोई एक्सप्लेनेशन और ना ही कोई क्लैरिफिकेशन। एंड ऑनेस्टली यहीं से लोगों को डाउट और ज्यादा होने लगा, क्योंकि अगर ये सब कोइंसिडेंस होता और इन दोनों में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता तो अनफॉलो करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। फिर करीना के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में एब्सोल्यूट केओस स्टार्ट हो जाता है। डेरोगेटरी कमेंट्स, चीप लेबल्स, ब्लेम सीधा उस लड़की पे। इसी बीच करीना एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए बोलती है, आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। और हाँ, ये क्लैरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो उसने डिनाई नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि वो कार्तिक आर्यन के साथ कभी मिली ही नहीं। उसने ये नहीं बोला कि वो उसके साथ कभी डेट पर नहीं गई। उसने ये भी नहीं बोला कि वो साथ वेकेशन पर नहीं थे। गर्लफ्रेंड लेबल डिनाई हुआ, सिचुएशन डिनाई नहीं हुई। और यहीं से पब्लिक डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ लोग मानते हैं ये पीआर मूव है। लेकिन कुछ लोग एक और एंगल कनेक्ट करते हैं, कार्तिक आर्यन का पास्ट पैटर्न। कार्तिक हमेशा से ही पीआर लिंकअप्स और शॉर्ट टर्म डेटिंग रूमर्स के लिए जाने जाते हैं। सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे के साथ भी उनके रूमर्स आए हैं। कॉफी विद करण में सारा का आइकॉनिक लाइन था, आई डेटेड एवरीवन सेक्स। कार्तिक की इमेज पहले से ही कैजुअल, नॉन कमिटल डेटिंग वाली रही है। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक और चीज रिसरफेस होती है। इंटरनेट पे पुराने एलिगेशंस वापस आ रहे हैं। लोग क्लेम कर रहे हैं कि कार्तिक का पैटर्न रहा है सोशल मीडिया पे यंग गर्ल्स को डीएम करना, फ्लर्टिशियस मैसेजेस भेजना और बाउंड्रीज ब्लर करना। सोशल मीडिया पे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स पहले से ही वायरल हैं, लेकिन कार्तिक के अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन सच ये भी है कि ये क्लेम्स पहले से इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं और इस करंट सिचुएशन ने उन्हें फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। और जब एक 35 ईयर ओल्ड एक्टर का नाम एक बेयरली अडल्ट गर्ल के साथ जुड़ता है तो पब्लिक नेचुरली उन पुराने पैटर्न्स को क्वेश्चन करती है। ऊपर से ब्लाइंड आइटम्स का कल्चर भी एक्टिव हो जाता है। श्री लीला वाला ब्लाइंड, इंटीमेट सीन्स का डिस्कम्फर्ट और पुशेस फॉर रीटेक्स। अगेन ये सब रूमर्स है, कंफर्मेशन नहीं है। पर जब एक ही नाम बार बार सिमिलर अनीज के साथ आता है तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट होती ही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राइवल पीआर हो सकता है, एंड आई एग्री। पर एक चीज यहाँ पर इग्नोर नहीं की जा सकती, वो है कार्तिक आर्यन का साइलेंस। और इस पूरी स्टोरी का सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि डैमेज ज्यादा करीना को हुआ है।
एक यंग गर्ल सडनली ग्लोबल गॉसिप का पार्ट बन जाती है, उसे जज किया जाता है, लेबल किया जाता है, स्क्रूटिनाइज किया जाता है, तो क्या कार्तिक आर्यन कंफर्म्ड क्रीप है? मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन क्या ये सिचुएशन क्लीन, हेल्दी और नॉर्मल लगती है? बिल्कुल भी नहीं। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा पावर इम्बैलेंस और बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ये वीडियो कार्तिक को हेट करने के लिए नहीं है और ना ही करीना को ब्लेम करने के लिए। लेकिन जब एक 35 साल का सेलिब्रिटी जिसके पास फेम, पावर और इन्फ्लुएंस हो, एक बेयरली अडल्ट गर्ल के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो ये सिर्फ गॉसिप नहीं रहता, ये कन्वर्सेशन बन जाता है। बॉलीवुड में कोइंसिडेंसेस कम होते हैं और पावर इम्बैलेंस बहुत कॉमन है, इसलिए ब्लाइंडली डिफेंड करने से पहले थोड़ा सोचना जरूरी होता है, क्योंकि ग्लैमर के पीछे हर स्टोरी फेरी टेल जैसी नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।